हेलो वंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं आप सबके लिए इस फैन फिक्शन का न्यू पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और गाइस, जो ये फैन फिक्शन है जिसमें कि मतलब कि वेइंग की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, इसको वांग जी सही करने की ट्राई करेगा और करेगा भी। अब मैं इसी फैन फिक्शन को मतलब कि कंटिन्यू रखूँगी। और जो मेरा दूसरा जो फैन फिक्शन है घोस्ट वाला, उसको मैं कभी कभार बीच में शेयर कर दिया करा करूँगी, क्योंकि आप लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा उस पे। मेरे को लगता है कि आप लोगों को इसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसको भी फ़िलहाल कंटिन्यू करूँगी और मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी, बट बीच-बीच में से। तो इसको ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे और अभी अभी इसी के पार्ट डालूँगी और कभी-कभी उसके पार्ट शेयर कर दिया करूँगी। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग होता है उसको वांगजी ने जो है बाय कर लिया होता है, उसको ख़रीद लिया होता है, उसको अपने साथ ले आया होता है। और वो जब वेंग को लगता है ये जो वांगजी जो है उसको यहाँ पे लेके आया है, बाकी उसके जो मालिक थे जिन्होंने उसके साथ बिहेव किया था वो भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। तो वेंग जो है अपने जो क्लोथ्स रिमूव कर रहा होता है, तो जब वांग जिस चीज़ को देखता है उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वेंग ये सब कर रहा है, तो उसको रोकता है और उसको कहता है कि मैं तुमको इन सब चीज़ों के लिए यहाँ नहीं लेके आया हूँ। मतलब कि जो मेरा वर्क है वो कुछ और है, ये चीज़ें मैं तुमसे नहीं चाहिए। वांग जिस को कहता है कि तुम मेरे लिए एज अ एम्प्लॉय वर्क करोगे, तुम मतलब कि मेरे कोई गुलाम नहीं हो, तुम मेरे लिए एज अ एम्प्लॉय वर्क करोगे और मैं तुम्हें तुम्हारा वर्क है उसकी जो सैलरी भी दूंगा। और तुम्हें मतलब कि ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने यहाँ पे बेड वार्मर या फिर तुम्हारा सोने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लेके आया हूँ, तुम्हें मतलब कि कुछ और काम करने होंगे। तो जब ये बात जो वेंग होता है वांग जी की माउथ से सुनता है, तो वो हैरान हो जाता है कि कोई अल्फ़ा ऐसे शब्द भी बोल सकता है उसके ऐसे एक ओमेगा को, क्योंकि आज तक उसकी लाइफ में जितने भी ओमेगा उसको टकरे हैं, मिले हैं, वो सब उन सब ने उसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया हो। फिर चाहे वो उसका हस्बैंड रहा हो, चाहे फिर उसका जो ब्रूथल का ऑनर रहा हो, या जितने भी साथ उन्होंने काम किया हो, सब ने उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है एज अ पर्सन के तौर पे, नहीं एक चीज़ की तरह के। उन्होंने ओमेगा को एक वस्तु समझा था। बट जो वांगची है उसकी जो बिहेवियर और उसकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट है। वांगजी उससे कहता है कि देखो, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो भी वर्क दूँ तुम उस वर्क को पूरा करो, और तुम्हारा जो काम है एक जासूस का है, तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तुम्हें वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे अपने लिए एक जो जासूस है उसकी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बस तुम्हें कुछ चीज़ कमियाँ हैं, और जो तुम्हारी उस कमियों को जो है वो मैं सेट कर दूंगा, तो इसकी तुम चिंता मत करो उसकी। वांगजी जो है उससे कहता है कि जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें बस वैसे वैसा ही करना होगा। तब जब मैं तुम्हें जो चीज़ करने को कहूँगा तुम्हें वही चीज़ करनी है, और अगर मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ करने के लिए तुम्हें उस काम को करना होगा। बट इस बार ध्यान रखना कि तुम्हें उस काम को करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस काम को करने के लिए अपने आप को या अपनी लाइफ को रिस्क में रखोगे। मैंने तुमको एज अ एम्प्लॉय हायर किया है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो, तो इसलिए तुम उतना ही करना जितना तुमसे हो सके, तुमसे ज़रूर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेंग इन सब बातों सुनता है। फिर उसके बाद वांगजी कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस बात को भूलना होगा कि तुम एक ओमेगा हो, और मैं चाहता कि तुम किसी को भी, मेरे अलावा किसी को भी ये बात बताओ कि तुम एक ओमेगा हो। आज से तुम एक बीटा हो, और तुम जो हो मेरे मतलब कि असिस्टेंट हो, मतलब कि तुम मुझे असिस्ट करते हो, तुम मेरे मतलब कि एक फ्रेंड टाइप के हो, तो तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम एक ओमेगा हो। तो वेंग कहता है कि बट मैं एक ओमेगा हूँ, इससे बताने की ज़रूरत क्या है, तो लोगों को मुझे देख के पता लग जाएगा लोगों को कि मैं एक ओमेगा हूँ, क्योंकि देखने से ही पता लग जाता होता है सभी को। तो वांची कहता है कि इस बात की चिंता तुम मत करो, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे सेंट, तुम्हारी बॉडी, हर चीज़ को मैं बदलूँगा और तुम्हें एक ओमेगा की लाइफ से बाहर निकालूँगा। जो वेंग होता है वांगजी को ये चीज़ कहता है, और फिर वो जो वांगजी होता है वो कहता है वेंग को कि तुम्हारी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जब अपर रोप निकाले थे हल्के से, तो वांगजी ने देखा था उसके जो बॉडी होती है उससे काफ़ी मतलब कि उसके बोन्स काफ़ी झलक रहे होते हैं। तो वांगजी कहता है कि आज से तुम्हारी प्रॉपर डाइट होगी, और तुम मतलब कि स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, जितने भी सेल्फ प्रोटेक्शन की चीज़ें तुम सब सीखोगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं किस मिशन में जाना पड़े। तो ये सब बात सुन के जो वेंग होता है बहुत खुश रहता है, और नीचे झुक के और अपने जो मास्टर है वांगची को बो करता है और कहता है जी मास्टर, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा।
तो वांग जी कहता है कि देखो एक बात और, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, तुम प्लीज़ मुझे वांग जी ही कहना। मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा कि तुम मुझे मास्टर कहोगे। तो वेंग कहता है कि बट क्यों, पर मैं तो आज सभी को अपना मास्टर ही कहता आया हूँ। तो वेंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, तुम मुझे वांग जी कह सकते हो। तो वेंग कहता है ठीक है, मैं आपको आपके नाम से बुला लूँगा। और उसके बाद फिर वांग जी कहता है कि इस बात का खास ध्यान रखना है, कोई इस बात को ना जान सके कि तुम एक ओमेगा हो, क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और इस टाइम जो मेरे अंकल हैं वो जो हैं किंग हैं, और अगर किसी को ये बात पता चल गई कि मैंने एक मतलब कि सिंपल मतलब कॉमन साधारण ओमेगा को अपने पास रखा हुआ है, तो ये तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही मेरे लिए। क्योंकि अगर उन लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें अपने मतलब कि इन्जॉयमेंट के रखा हुआ है, और अगर उन्हें ऐसा डर होगा कि कहीं तुम प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो इसलिए तुम्हारे जान पे खतरा आ सकता है। तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि इस बात को हम सीक्रेट रखें। तो वेंग कहता है जी ठीक है, जैसा आप कहें मैं वैसे ही करूँगा। तो उसके बाद से जो वेंग की लाइफ है टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि वेंग जो है वो चीज़ें कर रहा था उसने आज तक अपनी लाइफ में सोची भी नहीं थी कि वो करेगा। जैसे कि वो स्वॉर्ड फाइटिंग सीख रहा होता है, हॉर्स राइडिंग सीख रहा होता है, और स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, जो सेल्फ प्रोटेक्शन की चीज़ें होती हैं वो सब फाइटिंग सीख रहा होता है। इवन कि जो वांग जी होता है वो भी कई कई बार जो वेंग की हेल्प करने के लिए आया करता था। जैसे कि वो कभी कभी आके उसको हॉर्स राइडिंग करना अपने हाथों से सिखाया करता, स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाया करता था। क्योंकि वांग जी जो एक बहुत अच्छा वॉरियर है, वो बहुत अच्छा कल्टिवेट कर लेता है, उसको बहुत चीज़ों की नॉलेज है। तो वो अपनी इन चीज़ों को था वेंग के साथ शेयर करता है, और उसको भी सिखाता है कि तुम्हें ऐसे लड़ना है, ऐसे बिहेव करना है। और वेन जो होता है उसकी डाइट होती है प्रॉपर चल रही होती है, मतलब इससे कारण उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ठीक हो रही थी। उसकी जो बॉडी थी पहले जो कि बहुत थिन थी और बहुत कमज़ोर सी थी, अब वो अच्छी हो गई होती है, और जो वेंग की हेल्थ होती है वो भी काफ़ी सुधर गई होती है। और इवन कि जो वेंग की बॉडी पे कई वाउंड्स है वो भी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे होते हैं। बट जो वांगजी होता है एक दिन जब वो वेंग के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा होता है कि तभी मतलब कि उसको वेंग से जो है उसकी ओमेगा सेंट आनी शुरू हो जाती है। और वहाँ पे जो और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वांगजी क्या करता है तुरंत वेंग का हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से ले जाता है, कहता है कि चलो मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ऐसे करके जो वांगजी होता है वेंग कमरे में लेके जाता है और ले आके उसको बिठाता है और कहता है कि तुमसे तुम्हारी खुशबू आ रही है। तो वेंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है कि तुम्हारी जो सेंट है वो फैल रही है, क्या तुम अपने हीट में हो? तो वेंग कहता है कि नहीं, मैं अपनी हीट में तो नहीं हूँ, और मैं अपनी हीट में आया भी नहीं हूँ बहुत समय से। तो वांगजी को ये समझ नहीं आती, तो वांगजी क्या करता है कि जो उसकी पर्सनल डॉटर होती है रेंजिंग, उसको वो अर्जेंटली बुलाता है, और जब वो वहाँ पे आती है तो वो उसको सारी बात समझाता है कि जो वेंग है वो ओमेगा है, बट वो अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के रहेगा, आज से वो बीटा बन के रहेगा, क्योंकि उसको अपनी ओमेगा वाली लाइफ नहीं जीनी है और वो उसका फ्रेंड है। तो लिंचिंग यहाँ उस बात समझ आती है, और वो वेंग का चेकअप करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारी हीट कितने समय पहले हिट हुई थी। तो वेंग कहता है कि मुझे मेरी जो हीट है बहुत समय पहले हिट हुई थी, अब तो साल से भी ऊपर हो चुका है और मुझे मेरी हीट हिट नहीं हुई है। तो वो उससे पूछती है कि ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर महीने जो ओमेगास को उनकी हीट हिट हिट क्या करती है, और तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? तो वेंग कहता है कि एक्चुअली जो मेरे पहले मानी थे उन्होंने मतलब कि वो चाहते थे कि जो मैं है अपने हीट में हूँ, और मैं जो डांस करना बंद करूँ जिसके कारण जो उनके बाहर का है लॉस हो। तो उन्होंने ना मुझे मतलब कि कोई लोकल मेडिसिन दी थी हीट कंट्रोल की, जिसे पीने का जो मेरी तबीयत है बहुत ख़राब हो गई थी, और इसके बाद मैं मतलब कि हफ्ता भर बीमार रहा था, और उसके बाद से जो मेरी हालत इतनी सीरियस हो गई थी कि पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं कैसे बचा, बट उसके बाद से मुझे कभी मेरी हीट नहीं आई, और मुझे नहीं पता से क्यों नहीं आई। तो लिंचिंग कहती है कि बट तुम्हारे अंदर भी सिम्टम्स जो है थोड़े दिख रहे हैं, बट मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारी हीट तुम्हें कब आ जाएगी, तो बी क्लियरफुल। जब भी तुम्हारे पर हीट आए तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम किसी भी ओमेगा के साथ ना रहो, और अपना अकेले जो है इस हीट को स्पेंड करना, क्योंकि तुम्हारा जो कंट्रोल है तुम इस टाइम बिल्कुल तुम खो दोगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद तुम्हारी जो हीट है तुम्हें हिट करेगी। तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर तुम्हारा अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वेंग अपना सिर हिला देता है, कहता है जी ठीक है, मैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो फिर उसके बाद जो लिंचिंग होती है वो मतलब कि वेंग को मेडिसिन देती है, और जो ये मेडिसिन होती है ये मतलब कि उसकी खुशबू को दबाने के लिए, उसकी खुशबू को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं। और वो वेंग देते हुए कहती है कि ये तो है तुम्हारी मेडिसिन है, इसको मतलब कि तुम्हें रेगुलर बेसिस पे लेना है, इससे जो तुम्हारी खुशबू है वो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारी बॉडी के अंदर दबी रहेगी, और ये तभी बाहर आएगी जब तुम चाहोगे। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, बट इस बात का ध्यान रखना कि जब
तुम्हें ऐसा लगने लगे, तो तुम्हें थोड़ा मतलब गर्म फील होने लगे, तुम्हें ऐसा लगने कि तुम्हारी जो हीट है शायद वो आ रही है, तो तुम दिन में 3 टाइम इस मेडिसिन को लोगे। इसके कारण तुम्हारी हीट के टाइम जो बहुत ज़्यादा खुशबू निकलती है वो भी कंट्रोल में रहेगी। और जो तुम्हारी हीट के लिए मैं अलग से तुम्हें मेडिसिन बना के दूँगी, इससे पी के तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। तो वे कहता है जी ठीक है, मैं इस सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपना कुछ ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो तुम्हारी फ़िज़िकल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारी मतलब कि बॉडी में बहुत निशान मार्क्स हैं और तुम्हें अपने आप को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वे कहता है कि जी मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद लिंचिंग होती है, वो वांगजी को जो है सारी मेडिसिन पकड़ा देती है वेंग की, और वहाँ से अलविदा लेके चली जाती है। तो वांगजी जब वेंग के पास आता है और उससे कहता है कि वैसे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि शायद तुम्हारी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। तो ऐसा करो कि तुम मत जाओ, मैं मतलब कि किसी और को भेज दूँगा और तुम अभी आराम करो, और तुम्हारी हीट का भी कुछ पता नहीं है ना। तो जो वेंग है वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, ये मेरा ड्यूटी है, आपने मुझे इसलिए रखा है, तो जिस जिस भी वर्क पे आपने भेजना है तो मैं जाऊँगा। आप चिंता मत करिए मेरी हेल्थ की, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है वांगजी। तो वहाँ जगह तुम जा पाओगे? तो वे कहते हैं कि हाँ, और मुझे इतना श्योर हूँ कि मेरी जो हीट है अभी मुझे हीट नहीं करेगी, क्योंकि हीट के आने से पहले तो कुछ छोटे-छोटे सिम्पटम्स होते हैं वो शो होते होते हैं, और वो मुझे अभी तक जो शो नहीं हुए हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। और वो जो वांजी से पूछता है कि जाना कहाँ है उसको, तो वांजी से उसको बताता है कि ये जो है प्लेस है, ये मतलब कि उनकी जो फैमिली की तरफ से, उसके फादर की तरफ से स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं, और इसमें जो फुल पैसा होता है उनकी रॉयल फैमिली की तरफ जाता होता है। बट उनके फादर की डेथ के बाद जो ये चीज़ है, ये जो उसके अंकल है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वांजू को ऐसा लगता है कि जो ये मैरिज कंटिन्यू हो रही है, ये मतलब कि उनके गलत कामों के लिए हो रही है। वांजू को ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पे जो है ओमेगास को खरीद बेच के दूसरे सिटी से लेके आ गया जाता है, और जो बूढ़े-बूढ़े लोग होते हैं, जो मतलब कि अमीर-अमीर लोग होते हैं, उनको दिया जाता है और दिखाया जाता है कि जो अनाथ हैं उनकी शादियाँ करवा रहे हैं, और इसके बदले भी जो बहुत सारा पैसा है वो उसके अंकल को आता है, और इवन कि जो उसके फादर के द्वारा जो स्टार्ट किया गया पैसा था वो भी उसके अंकल के पास जा रहा है। तो वांजी वेंग कहता है कि तुम्हें उस जगह पे जाना होगा, वहाँ पे जो मेरे अंकल का है एक ख़ास आदमी होगा, तुम्हें उसके साथ बातें वगैरह करके वहाँ पे मतलब कि तुम्हें अपनी जो इंट्रोडक्शन ऐसे दे के कि तुम्हें भी मतलब कि एक पार्टनर की तलाश है, ऐसा वगैरह करके दिखाना होगा। जैसे और तुम्हें मतलब कि उनका बिलीव जीतना होगा, और फिर वहाँ से तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन ला के देनी होगी कि क्या ये बस सच है कि झूठ है, और अगर ये बस सच होगी तो फिर हम वहाँ पर रेड डाल के जो इस चीज़ को वहाँ तुरंत ख़त्म करेंगे, और जो जो रियलिटी है अपने अंकल की, वो मैं जो पूरी जो जनता है उन सभी के सामने लेके आऊँगा। तो वेंग कहता है जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कह के जो वेंग होता है वो निकलने की तैयारी करता है, तो वांजी कहता है कि रुको, और वांजी होता है वो फिर जाता है अपने कबर्ड में से मतलब कि एक बहुत स्टाइलिश शाइनिंग चार्मिंग जो क्लोथ्स होते हैं वो लेकर उसको देता है, जो कि एक अल्फाज वाले क्लोथ्स होते हैं। तो वेंग कहता है कि ये तो शायद आपके क्लोथ्स हैं ना। तो वांजी कहता है कि हाँ, ये मैंने अपने लिए बनवाए थे किसी खास मौके पहनने के लिए, बट आज तक मेरी ज़िंदगी में कहीं मौका आया है नहीं, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे पहन के जाओ, तुम अलग से अट्रैक्टिव लगोगे। तो वेंग कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं पहन सकता, ये तो आपके हैं ना। तो वांजी कहता है कि बट मैंने तुम्हें दिए ना पहनने को, जाओ पहनो। तो जो वेंग जो जो वेंग होता है वो उस कपड़ों को लेता है और जाके उनको पहन के आता है। और जब वो आता है तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है उसको, मतलब कि वांजी देखता रहता है, और वांजी कहता है कि तुम्हारे ऊपर मेरे कपड़े इतने सूट करेंगे, मैंने सोचा नहीं था। फिर जो वांजी होता है उसे कपड़ों को सेट करता है, क्योंकि वेंग ने कभी ऐसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने नहीं थे, तो उसको उतना कुछ पता नहीं था कि कहाँ से किस चीज़ को बांधना है क्या। तो वांजी उन चीज़ों को बांधता है, वेंग उसको मना भी करता है, बट वांजी कहता है कि नहीं, मैं करता हूँ। तो वांजी उसकी हेल्प करता है, और फिर जो वो उसके फेस पे है वो जो नकाब होता है वो भी लगाता है, ताकि किसी को जो उसकी पहचान का पता ना लग सके उतना, उसको रॉयल सी और फीलिंग देता है। और फिर उसके बाद जो वांजी होता है अपना जब परफ्यूम जो यूज़ किया करता था वो सैंडलवुड वाला, उसको लेके वेंग के जो कपड़ों पे है उसको डालता है, और कहता है कि तुम इसको लगा के जाओ, तुम अलग से अट्रैक्टिव लगोगे। तो जो वेंग होता है उसका देखता है और कहता है कि आप ये तो आपकी खुशबू है ना। तो वांजी कहता है कि हाँ, ये मेरा पसंदीदा खुशबू है, ये जो मेरी मॉम है, ये मुझे बचपन से वो इसी खुशबू को लगाती आई हैं, तो इसलिए मेरी फेवरेट स्मेल है, ये सैंडलवुड की स्मेल है जो मुझे बहुत पसंद है।
तो मैं तुम्हें तुम्हें लगा रहा हूँ। तो जो वेंग होता है उस खुशबू को सूंघता है और उसके अंदर ही खो जाता है। उसको वांगजी का एहसास होने लग जाता है कि वांगजी उसके बहुत करीब है। फिर जो वांगजी उसका ध्यान खोलता है तो वेंग अपनी आँखें खोलता है, कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा। तो वांगजी कहता है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर वांगजी कहता है चलो ठीक है, अब तुम निकलो, तुम्हें इधर जाने में लेट हो जाएगी। तो वेंग कहता है जी ठीक है। और फिर जो वेंग होता है वहाँ से निकल जाता है। तो वांगजी जो अपने एक खास आदमी को वेंग के पीछे भेजता है और कहता है कि तुम ध्यान रखना, अगर कुछ भी मतलब कि ऊपर नीचे गलत हो या वेंग के साथ कोई भी बुरा चीज़ होने की ट्राई करे तो तुम वेंग को बचाओगे और तुरंत मुझे इन्फॉर्म करोगे, ताकि मैं वहाँ पे तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आ जाऊँ। तो वो आदमी कहता है ठीक है, मैं आपके हुक्म का पालन करूँगा। तो वांजी कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो वो भी जो वेंग के पीछे चला जाता है। तो जो वेंग होता है वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच के देखता है कि वहाँ तैयारियाँ चल रही होती हैं मैरिजेस की। तो वेंग वहाँ पहुँचता है, वैसे ही वो एंटर करता है तो उसको देख के सब के सब वहाँ पे वो हो जाते हैं। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लगता है कि ज़रूर कोई अमीर रिच पर्सन है जो यहाँ पे आया है। तो तभी जो उसके अंकल का जो खास आदमी होता है वो वहाँ पे आता है और आके उनको वो करता है, उससे पूछता है कि आप कौन हो। तो वेंग अपना परिचय देता है, कहता है कि वो मतलब कि बहुत दूर से आया हुआ एक मुसाफिर है। वो मतलब कि एक जो उनका राज्य है उसका वो एक ख़ास पर्सन है। और वो यहाँ पे मतलब कि उसको पता लगा है कि यहाँ पे जो अनाथ जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनकी शादी कराई जाती है और उसको भी मतलब कि शादी करनी है। तो वो उससे पूछता है क्या आप अनाथ हो। तो वे कहता है कि नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ, बट मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो अनाथ हो, ताकि उसका कोई बैकग्राउंड ना हो और जिसे मैं जैसे मर्जी अपने हिसाब से रख सकूँ, या ऐसा कोई ओमेगा चाहिए जिसे मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकूँ और कोई इस चीज़ को सवाल पूछने वाला ना हो। तो उसकी बात पे जो खास आदमी होता है समझ आता है कि वेंग किसी चीज़ की तलाश कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया आप क्या चाहते हो। ऐसे कह के जो वो पर्सन होता है वो वेंग को ले जाता है एक सीक्रेट प्लेस में और वहाँ बैठाता है और उससे कहता है कि आपकी बातों से पता लग गया कि आपको किस टाइप का ओमेगा या लड़की चाहिए। तो वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारे हैं, आपको जैसे भी चाहिए आप उस पे हाथ रख दीजिए, बट आपको उसके लिए अमाउंट पे करना होगा और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। तो वेंग कहते हैं कि क्या आप लोग यहाँ फ्री में शादी नहीं करवाते। तो वो कहता है कि बस करिए, आपको सब कुछ पता है तभी आप यहाँ पे आए हैं, और आप ऐसे भोले भोले नाटक मत कीजिए। आपके ऐसा अमीर आदमी फ्री में मांगने की ट्राई कर रहा है, अगर आपको फ्री में चाहिए तो वो जो गरीब बैठे हैं वहाँ पर नीचे उनमें से किसी को ले जाइए। तो वांगजी कहता वेंग कहता है कि नहीं, मुझे एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा चाहिए जो कि, तो फिर वो पर्सन कहता है कि हाँ हाँ समझ गया, जो कि आपकी सभी खासियतों को पूरा कर सके। तो इस वक्त वेंग कुछ नहीं बोलता। तो तभी जो है वो पर्सन था ढेर सारे जो ओमेगास को वहाँ पे लाइन से लेके आता है, जिनको जंजीरों में बांधा हुआ होता है और जो काफ़ी जख्मी थोड़े होते हैं वहाँ पे लेके आता है। और वेंग जो है उन सबको देख के उसको जो है अपनी पास्ट की मेमोरीज़ के जो फ्लैशेस है जो आने लग जाते हैं कि बचपन में उसकी जो कंडीशन थी, क्या से क्या हो गई थी और उसके साथ क्या कुछ हुआ था। वेंग उन सबको देखता है कि तभी वहाँ पे जो एक ओमेगा होता है वो बंधा हुआ होता है। एक ओमेगा बंधा हुआ था जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है और उसको देख के जो वेंग को है अपनी पास्ट मेमोरीज फ्लैश होने लग जाती हैं और वेंग को बिल्कुल अपने बचपन की यादें आने लग जाती हैं कि कैसे उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। और वेंग कुछ समय के लिए वहाँ पर सदमे में ही स्टन रह जाता है कि तभी जो वो आदमी होता है वेंग उठाता है और उससे कहता है कि आपको जो भी पसंद हो आप उसमें से एक चूज़ कर लीजिए, और अगर आपको दो भी पसंद है आप दो चूज़ कर लीजिए, बट आपको उसका अमाउंट देना पड़ेगा। तो वेंग इस बात पे हाँ कर देता है और वो वहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि अब वो आगे करे क्या। तो इसी इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या वेंग वहाँ से उन लोगों को बचा पाएगा और इन्फॉर्मेशन जो वांगजी तक दे पाएगा और वांगजी इसको लेकर क्या करेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ढेर सारे कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।